नहीं मेरे भाई, यहाँ मिलता तो पाकिस्तान नया ना बन जाता। यहाँ तो सारे चोर उचक्के चौधरी रंडी रन प्रधान वाला हिसाब है। ये कि अच्छी जगह तो ऐसे है ना, उनको अब ज़रूरत है सोचने में, अगर वक्त गुजर गया वो तो मर गए ना बेचारे। नहीं इतना तो खैर चीप नहीं है वो, ऐसे नहीं है बात, लेकिन कहने का मकसद ये है फिर भी इंसान है, शैतान है, दिल में आ जाए तो कोई बात पता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अबरार हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पब्लिक पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 550 करोड़ रुपए सैलाब ज़दगान के लिए आवाम से फ़ंड इकट्ठा किया। क्या वो फ़ंड जो है वो सैलाब ज़दगान को मिलता है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खा जाती है? आवाम की इस मुतल्लिक़ क्या राय है, आवाम से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिए, चलिए आवाम की तरफ चलते हैं। भाईजान ये बताएं कि इमरान खान ने 550 करोड़ रुपए जो है सैलाब ज़दगान के लिए इकट्ठा किया फ़ंड, अब बताएं कि वो आवाम को मिलेगा, जो सैलाब से मुतासर आवाम है उनको मिलेगा या खा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका सवाल ये है कि 550 करोड़ इमरान खान साहब को मिला है फ़ंड की सूरत में, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके पास क्या कोई प्रूफ है कि उसको मिला है कि नहीं मिला? भाई मिला है, उसने टीवी पे बैठ के सबके सामने इकट्ठा किया, सबका लाइव कॉलें आई हैं, सब ने कहा है कि भाई हम इतने करोड़ देंगे, हम इतने मिलियन देंगे, तो सब ने जो है पैसे लाइव इसको कहा है कि हम देंगे, और बाहर के मुल्कों से बहुत ज़्यादा पैसा आया। उसको फ़ॉरेन फंडिंग भी हुई है, ये बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात ये है कि मेरे भाई ये आला सतह का मामला है, वो हमसे बेहतर जानते हैं कि इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, और मुझे 99% उम्मीद है कि इमरान खान इसको यूटिलाइज सही करेगा बनिस्बत दूसरे हुक्मरान के। उससे पहले भी उसने फ़ंड इकट्ठे किए डैमों के लिए कि सैलाब से बचा जा सके। अब वो डैम जो है वो नज़र नहीं आ रहे, पाकिस्तान तबाह हो रहा है सैलाब की वजह से। सर डैम 1-2 दिन में नहीं बनता, उसका प्रोजेक्ट है, कम से कम उसने 5 साल का टाइम दिया था। यार 3.5 साल उसकी हुकूमत रही है, कुछ ना कुछ तो बने होंगे डैम। सर आप सर्वे करें ना, आप लोगों की राय ना लें, आप खुद सर्वे करें। हमने सर्वे किया, देखें सैकड़ों जो है वो आबादियाँ, सैकड़ों गांव जो हैं, बल्कि हज़ारों गांव जो हैं वो सैलाब की वजह से तबाह हो गए हैं। जितने भी आप दरिया देख लें, दरिया तो हमारे पहले इंडिया के पास है, सिंध तास मैदे के तहत, तो जो डैम है वो मुल्क में होने चाहिए। इन्होंने फ़ंड इकट्ठे किए थे बड़े। मेरे छोटे भाई बात इस तरह है कि जितने भी सैलाब आए हैं आप उनको सर्वे करें, वो टोटल दरियाओं के जो किनारे हैं उनके ऊपर आबादी है, ठीक है। शहर महफूज रहे हैं और अल्लाह ने शहरों को महफूज रखा है। दूसरी बात यह है कि ये आफत आई है, अल्लाह हमें इस आफत से महफूज फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह हमें इमरान खान साहब हो या कोई भी नुमाइंदा हो, उसने जवाबदेही खुद देनी है, अच्छी राय रखनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। आपको लगता है कि इमरान खान जो है वो सैलाब ज़दगान को पैसे देगा? जी बिल्कुल, 99% मुझे उम्मीद है। हमारा कहना तो ये है कि पहले भी जितनी भी हुकूमतें आती रह गई हैं, बहुत फंडिंग इकट्ठे करते रह गए, मगर आवाम को अब तक मिला नहीं है। अब इमरान खान साहब हैं, उनसे तो हमें उम्मीद तो है, मगर मुकम्मल यकीन से नहीं कह सकते कि वो आवाम को देंगे या नहीं देंगे। पहले भी उसने फ़ंड इकट्ठा किया था डैमों के लिए, तो डैम नहीं बने और पाकिस्तान तबाह हो रहा है सैलाब की वजह से। नहीं, जो उन्होंने फ़ंड इकट्ठा किया था डैमों के लिए, आप नारायण कागान वाली साइड पे जाएं, वहाँ भी डैम बन रहे हैं। नारायण कागान बहुत ज़्यादा सैलाब की जद में आया हुआ है, वहाँ पे अभी मुकम्मल नहीं हुए डैम, और जो डैम बन रहे थे सैलाब की वजह से वो भी पाए तक मील तक नहीं पहुँचे, जिसकी वजह से वो भी तबाह बर्बाद हो गए हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए कि जो मुआहदे होते हैं उन पर जल्द से जल्द अमल दरामद किया जाए, वरना नुकसान होता है। इनकी 3.5 साल तक हुकूमत रही है तकरीबन, तो इनको चाहिए था ये डैम कुछ बना देते। जी बिल्कुल, इनको चाहिए था, मगर ये इनकी गफलत है, इन्होंने ये काम नहीं किया, इनको करना चाहिए था। अब जो इन्होंने काम नहीं किया, इनकी गफलत की वजह से वो नतीजा, इनको तो कुछ नहीं हुआ, आवाम भुगत रही है, और अब ये नहीं कर रहे हैं, अपनी मकबूलियत के लिए फ़ंडिंग इकट्ठी कर रहे हैं। अल्लाह बेहतर करे, बस हमारी तो यही दुआ है कि जो भी सैलाब में शहीद हो गए अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, जो ज़ख्मी हो गए वो सेहतमंद हो जाएं, जो बेघर हो गए उन्हें घर मिल जाए। ये भाई मिलने चाहिए उनको, जो गरीब हैं, बेवे हैं, जो सैलाब में फंसे पड़े उनको मिलनी चाहिए जगह। देगा या नहीं देगा ये नहीं पता भाई हमें। इंशाअल्लाह हमें लगता है जी इमरान खान ज़रूर आवाम को देगा, क्योंकि वो आवाम का मोहसिन है जी। किसको सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को, पीटीआई को या नून लीग को? जी इंशाअल्लाह पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, वोट भी उन्हीं को देंगे। इमरान पहले भी इमरान खान ने फ़ंड इकट्ठे किए थे डैमों के लिए, तो डैम तो नज़र नहीं आ रहे, पाकिस्तान आपके सामने सूरत सैलाब की। इमरान खान ने काम किया है, फ़ंड इकट्ठे किया है, तो उसने काम भी किया है, लेकिन ये है जो मीडिया दिखा रहा है वो आवाम को गलत दिखा रहा है।
नहीं, गलत क्या दिखा रहा है यार, पाकिस्तान सारा तबाह हो रहा है। आप देखें रोज़ाना टीवी पे आपको लाइव फुटेज दिखाई जाती है कि किस तरह से जो गांव के पूरे गांव हैं, शहर है, तबाह हो रहे हैं। आप इधर बलूचिस्तान को देखें, नारायण का गांव साइड देखें, तोनसा देखें, राजनपुर देखें। इमरान खान को पूरा टाइम तो गुजारने दे, उसे वक्त लगेगा। अब काफ़ी अरसे से जो है ना वो दूसरी टीमें लूट रही है पाकिस्तान को, तो इमरान खान जो अब आया है वो काम करेगा, काम दिखाएगा आपको, उसे टाइम तो दें। ये तो नहीं कि 1947 से लेकर अब तक जिन्होंने लूटा है, अब इमरान खान आया उसको काम करने दें, इंशाल्लाह आपको नज़र आ जाएगा काम उनका। तो जो 550 करोड़ रुपये है वो आवाम को ही मिलेगा? जी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा जी। नहीं मेरे भाई, यहाँ मिलता तो पाकिस्तान नया ना बन जाता। यहाँ तो सारे चोर उचक्के चौधरी रंडी रन प्रधान वाला हिसाब है। आप छोटा सा आदमी ले लें, बड़ा ले लें, आप पेट्रोल वाले के पास चले जाएं, रेडी वाले के पास चले जाएं, सब बेईमान है। आप कहीं भी किसी भी फील्ड में चले जाएं, जब हम सही नहीं है तो हुक्मरान तो वैसे ही बेईमान है, जब अवाम ही बेईमान है तो हुक्मरान भी बेईमान है। 500 करोड़ रुपए अगर ख़र्च कर दे, सिर्फ डैम बना दें या हॉस्पिटल बना दें या घर ही बना के दे दें, कई लोगों के भले हो जाएंगे, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। कोई किसी के लिए, यहाँ कोई किसी के लिए नहीं सोचता। सब चोर हैं, अपनी जेबों के लिए सोचते हैं। आपने ये वहाँ चलाना ही नहीं है, क्योंकि ये बात सच। हम चलाएँगे और आपकी आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया सुने। ये शायद वाली बात है, आप चला दे, उम्मीद नहीं है। क्या लगता है इमरान खान ने जो 550 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है तो वो कहाँ जाएगा? अभी फिर अपनी पार्टी को खिलाएगा, क्या करेगा? ये सब खाते हैं बैठकर, सब बैठ के खाए। 500 करोड़ रुपये आप बता रहे हैं ना, 500 करोड़ रुपए के वो 1 लाख घर ही बना दे, जिनके उजड़े हुए हैं उन्हें बिठा दे, झोपड़ी वालों को बिठा दे, हॉस्पिटल बना दें, कोई डैम बना दें, लेकिन कब बनेंगे? डैमों के लिए पहले भी पैसे इकट्ठे किए गए थे इमरान खान की हुकूमत में, और हॉस्पिटल भी बनाया गया था, लेकिन वो डैम भी नज़र नहीं आ रहे और हॉस्पिटल की भी सूरत हाल आपके सामने है। तो दोनों हवा में बने हैं या आसमान पे बने हैं या ज़मीन के नीचे बनाए हैं? कोई नहीं बनाए, सब चोर हैं, सबको पता है, मुझे भी पता है। आप क्या लगता है कौन सा बंदा होना चाहिए जो पाकिस्तान को संभाल सकता है? मेरे ख्याल में 150 को फांसी पे चढ़ा दो तो फिर शायद वाली बात है कि अवाम भी सुधर जाएगी और हुक्मरान भी। नहीं, फांसी पे चढ़ाने के बाद भी तो कोई तो बंदा आपकी नज़र में होगा कि यार ये बंदा जो है ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जो इनको फांसी पे चढ़ाएगा वो आकर कुछ ना कुछ सोच के चढ़ाएगा ना। आप एक अपने इलाके के एक SHO को कह दे कि आपके इलाके में चोरी होगी तो आपके हाथ काट देंगे, चोरी हो जाए तो मुझे आगे पकड़ ले, कभी भी नहीं होगी। जब सब बेईमान है तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वही सब चूतिया बना रहे हैं, उसको बना दिया, उसको बना दिया, वो सब एक दूसरे को खाने वाले हैं। वो उसके पर्दे रख रहा है, वो उसके पर्दे रखता है। कोई किसी के लिए, अवाम के लिए कोई भी नहीं सोचता। वजह नहीं है तो अवाम की सोच पर है कि इमरान खान खाएंगे या फिर नहीं खाएंगे। कहने का मकसद यह है, लीडर तो है ना, वो अवाम के सपोर्ट तो कर रहे हैं। अब मुल्क के वज़ीर आज़म साहब को इसमें शमूलियत करनी चाहिए। मुल्क के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने तो आज इमरान खान को दावत दी है कि आओ मिल के अवाम की खिदमत करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? खिदमत के लिए देखो, सबसे पहले तो उनको नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान बुलाना चाहिए, ठीक है। लंदन में जो उनके प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी यहाँ की जो इनकम वो वहाँ लेके गए हैं, उनको चाहिए पहले वो यहाँ लेकर आएँ, अवाम के मसाइल हल करें, फिर इमरान खान को वो दावत दें कि आए जी मिलकर शमूलियत कर दें। ऐसा तो नहीं है इमरान खान के पास 550 करोड़ रुपए देख के शहबाज शरीफ का भी दिल जो है वो ख़राब होने लग गया और उसने कहा कि मैं इससे भी तरह मांग लूँ, क्योंकि मांग तो रहे ही हैं हर तरफ से पैसे। नहीं, इतना तो खैर चीप नहीं है वो, ऐसे नहीं है बात है, लेकिन कहने का मकसद ये है फिर भी इंसान है, शैतान है, दिल में आ जाए तो कोई बात पता नहीं है ना। खाने की तो बात ही नहीं है। इंशाअल्लाह ये जिनके लिए आया है उसी अवाम पे लगेगा, सैलाब ज़दगान पे लगेगा। और ये दूसरी हुकूमतों की तरह ये हुकूमत तो नहीं है जिन्होंने इस हुकूमत को बेइज्जत करके निकाला या जलील करके निकाला। ये तो खुद डकैत बन के बैठे हुए हैं, इनको अवाम ने थोड़ा बिठाया है। बाद इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आने वाला वक्त बता देगा खुद ही, जैसे अब वक्त बता रहा है इन लोगों को, इन हुक्मरानों को जो अब मुसलत होकर बैठे हैं। इंशाअल्लाह इनसे बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। इमरान खान ने पैसे तो इकट्ठे कर लिए, अभी तक कोई दौरा नहीं किया उसने कि सैलाब ज़दगान को जाके वहाँ पर कोई उनको राशन वगैरह या उनको कोई ऐलान किया कि भाई जितने भी सैलाब ज़दगान हैं जो उनको मैंने 550 करोड़ रुपये इकट्ठा किया तो उनमें से उनको घर बनवा दूँगा, या ऐसा कोई ऐलान नहीं किया?
ये अभी तक हुकूमत पे तो नहीं है, बहरहाल जो हो नहीं नहीं, हुकूमत उसकी नहीं है। देखें, हुकूमत नहीं है। मेरा पॉइंट सुन लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये जाएंगे, सारा कुछ करेंगे और ये उस तरह विज़िट नहीं करेंगे जैसे मरियम नवाज़ में जाके किया है उस खातून के साथ, खाली एक हाथ लगा के वापस आ गई हैं। ये ऐसा काम नहीं, सोच समझ के करेंगे हम और अच्छी जगह पे करेंगे। देखिए अच्छी जगह तो ऐसे ना, उनको अब ज़रूरत है सोचने में, अगर वक्त गुजर गया वो तो मर गए ना बेचारे। नहीं, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। यहाँ हम कर रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं, आवाम भी कर रही है, बेहतर होगा। जी नाज़रीन, आवाम की राय आपने जानी, आपकी इस मुतल्लिक़ क्या राय हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अबरार हुसैन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए पब्लिक पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।